ऑफ सी प्रोग्रामिंग बेसिक्स टू अल्टीमेट कोर्स बाय ग्रो योर ग्रेड्स। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार पॉइंटर्स कहते किसको हैं। तो पॉइंटर बेसिकली एक टूल होता है जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने में हम लोगों को हेल्प करता है। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम लोगों को बेसिकली दो सिंबल को याद रखना है। तो पहला सिंबल है एंड% जो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने में हम लोगों को हेल्प करता है, और दूसरा सिंबल है स्टार सिंबल दो जो बेसिकली एक पॉइंटर के वैल्यू को हम लोगों को एक्सेस करने में मदद करता है और हम लोगों को एक पॉइंटर को डिनोट करने में मदद करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आखिरकार पॉइंटर का जरूरत हम लोगों को क्यों होता है। तो अगर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट a इज इक्वल्स टू 10, तो हमारे जो मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में होता है उसमें बेसिकली तीन ब्लॉक हम लोग कंसीडर कर लेते हैं: एड्रेस ब्लॉक, वेरिएबल ब्लॉक एंड वैल्यू ब्लॉक। तो जो एड्रेस ब्लॉक है उसके अंदर हमारा जो एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, जो वेरिएबल ब्लॉक में हम लोगों ने स्टोर कराया है और उसका वैल्यू 10 दिया है, वो स्टोर होगा 1000 जो एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली स्टैक। स्टैक क्या होता है? हमारा एक लिमिटेड मेमोरी होता है जहां पर हम लोग सारा वेरिएबल जो क्रिएट करते हैं वो स्टोर होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब जो स्टैक है, ये लिमिटेड मेमोरी, वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा जब उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को हम लोग स्टोर करा दें। तो हमारे पास एक मेमोरी और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीप, और वो बहुत बड़ा मेमोरी होता है, वेरी लार्ज मेमोरी होता है। तो उसके अंदर हम लोग सपोज एक वेरिएबल p बना लेते हैं, और वो हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं p जो वेरिएबल है वो एड्रेस ऑफ a को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एड्रेस को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि p जो वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है, सपोज वो 2000 है, और यहाँ पे a जो वेरिएबल है उसका एड्रेस 1000 है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो एड्रेस होता है किसी भी वेरिएबल का वो मेमोरी में हमेशा कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम लोग जो p जो वेरिएबल जो हमारा हीप में है, वेरी लार्ज मेमोरी में, उसमें हम लोग बेसिकली a जो वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं, इसीलिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पॉइंटर का। पॉइंटर में बेसिकली हमारा जो स्टैक होता है, जो लिमिटेड मेमोरी, अगर वो फिल हो जाता है, लेकिन हम लोग जो वेरिएबल जो पहले क्रिएट कर चुके हैं स्टैक को, हम स्टैक में हम लोग उसको हीप में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हीप में एक वेरिएबल बना देते हैं जो हमारा पहले से डिफाइन किया हुआ वेरिएबल स्टैक में को पॉइंट करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, इसको हम लोग एक लाइन में इस तरह से प्रोग्रामिंग में डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास समझने के लिए बहुत चीजें हैं। तो हम लोगों ने ये दोनों जो वेरिएबल देखा था, इसको हम लोगों ने याद कर लिया था क्या, कि जो एंड% होता है वो बेसिकली हम लोगों को किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने में मदद करता है, और जो स्टार होता है वो पॉइंटर के वैल्यू में एक्सेस करने में मदद करता है, नहीं तो पॉइंटर को डिनोट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार की मदद से बता रहे हैं कि p जो वेरिएबल है वो पॉइंटर है, और एंड% a की मदद से बता रहे हैं ये जो वैल्यू है 1000, इसको हम लोग इक्वल टू यानी स्टोर करा रहे हैं पॉइंटर p में। तो चलिए चलते हैं पॉइंटर का हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं, आखिरकार पॉइंटर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है डेटा टाइप, उसके बाद स्टार होता है, उसके बाद जो वेरिएबल हम लोग जो पॉइंटर का देना चाहते हैं उसका नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेटा टाइप इंट है, वेरिएबल का नाम हम लोगों ने ptr दिया है, और स्टार हम लोगों ने लगाया है ये दिखाने के लिए कि जो ptr वेरिएबल है वो पॉइंटर टाइप का है, और वो क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस ऑफ a। यहाँ पर एक बात नोट करने वाला है, हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंटर का डेटा टाइप इंटीजर ही क्यों लिया? हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि a जो वेरिएबल है वो 10 वैल्यू स्टोर कर रहा है, यानी a जो वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का है।
इसीलिए हमारा जो पॉइंटर बनेगा वो भी इंटीजर डेटा टाइप का ही बनेगा। अगर हमारा ए वेरिएबल एक फ्लोट डेटा टाइप का होता तो हमारा पॉइंटर भी फ्लोट डेटा टाइप का ही बनता। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा और आप ये बात याद रखेंगे कि जो पॉइंटर का जो डेटा टाइप होता है वो किस टाइप के वेरिएबल को डिनोट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है so int in pointer means it pointing to the integer type of data। तो int जो यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंटर का डेटा टाइप दिया है वो पॉइंट कर रहा है वेरिएबल को जो इंटीजर टाइप का है। तो बेसिकली ये जो पॉइंटिंग होता है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंटिंग, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। सपोज हम लोगों ने एक वेरिएबल ए बनाया है, उसका वैल्यू 10 दिया है और हमारे जो कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन में ए जो वेरिएबल है वो 1000 मेमोरी लोकेशन में सेव हुआ है। जनरली हम लोगों का जो मेमोरी लोकेशन है वो हेक्साडेसिमल होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक सिंप्लिसिटी के लिए कंसीडर कर लिया है ए जो वेरिएबल है वो 1000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हुआ है। उसके बाद हम लोग एक पॉइंटर p बना लेते हैं जो बेसिकली पॉइंट कर रहा है वेरिएबल a को, मतलब p का जो वैल्यू है वो 1000 है। p जो वेरिएबल है हम लोगों का मेमोरी लोकेशन 2000 में स्टोर हुआ है। अगेन p जो वेरिएबल है हमारा हेक्साडेसिमल एक मेमोरी लोकेशन में कंप्यूटर में स्टोर हुआ होगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2000 ले लिया। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है कि स्टार जो होता है बेसिकली डिनोट द पॉइंटर को हम लोग यूज करते हैं या फिर किसी भी वेरिएबल पॉइंटर का जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्टार पी बेसिकली क्या देगा, 10 देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टार जो होता है वो एक्सेस द वैल्यू ऑफ पॉइंटर में भी यूज होता है। तो इसको हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं कि p इज इक्वल टू 1000 दिया है, मतलब हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ चल जाएगा। फिर स्टार का मतलब है अंदर घुस जाना। स्टार का मतलब बेसिकली आप समझ जाइए जो जो मेमोरी लोकेशन या जिस पोजीशन में हम लोग पहुंच रहे हैं वहां का एड्रेस जो है उसका वैल्यू दे देना। हम लोग एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एक वेरिएबल और q जो डिनोट कर रहा है पॉइंटर p को, मतलब p वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, यानी कि q जो होगा वो बेसिकली इसका मेमोरी लोकेशन का वैल्यू स्टोर करेगा यानी कि 2000। और स्टार q तो हम लोग को क्या देगा, 1000। मतलब q करने पे हम लोग कहाँ चल जा रहे हैं, यहाँ पर आ जा रहे हैं, q इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जा रहे हैं। फिर स्टार करने से हम लोग ब्लॉक के अंदर चला जा रहे हैं, तो यानी कि ब्लॉक के अंदर क्या है हमारा 1000। उसी तरह अगर हम स्टार स्टार क्यू करें तो अगेन हम लोग क्यू करने से हम लोग यहाँ पर हैं, क्यू इज इक्वल्स टू 1000 करने से हम लोग इस मेमोरी लोकेशन पे आ जा रहे हैं। फिर स्टार क्यू करने से हम लोग इसके अंदर चले जा रहे हैं यानी कि 1000 पे। 1000 बेसिकली क्या है, ये ब्लॉक ऑफ मेमोरी। फिर अगेन स्टार करने से हम लोग इस ब्लॉक के अंदर चले जा रहे हैं यानी कि वैल्यू ऑफ 10। तो बेसिकली ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर एंड पॉइंटिंग का मतलब इन सी प्रोग्रामिंग। तो चलिए चलते हैं अपने सी कंपाइलर पे और वहां पर अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली पॉइंटर का वो रन करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए अपने सी कंपाइलर में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं और मेन फंक्शन को हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 10 और हम लोग यहाँ पर एक एड्रेस प्रिंट कर देते हैं a का। परसेंटाइल p के मदद से हम लोग एड्रेस प्रिंट करते हैं क्योंकि जो एड्रेस जो होता है बेसिकली हमारा कंप्यूटर सिस्टम में हेक्साडेसिमल से स्टोर होता है। और यहाँ पर हम लोग एंड परसेंट लगा देते हैं टू एक्सेस द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल a। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो कंपाइलर यहाँ पे कंपाइल कर रहा है हमारे प्रोग्राम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ए का जो एड्रेस है वो कुछ हेक्साडेसिमल में मिला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक पॉइंटर बना लेते हैं p जो बेसिकली पॉइंट कर रहा है वेरिएबल a को। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ p को प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ p, आखिरकार जो p है वो कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहा है और
स्टार पी का क्या वैल्यू आ रहा है या फिर ए का क्या वैल्यू आ रहा है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस ऑफ ए इज दिस, एड्रेस ऑफ पी इज दिस, एड्रेस वैल्यू ऑफ पी इज दिस, जो कि वैल्यू ऑफ पी और एड्रेस ऑफ ए है वो देखिएगा आप सेम है। जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि जो एड्रेस ऑफ ए इस केस में क्या था 1000 और वैल्यू ऑफ पी की था 1000 था। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ पी क्या सेम आ रहा था। तो यहाँ पर भी हमारा एड्रेस ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ पी दोनों सेम आ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार पी किया था। स्टार पी मतलब जो वैल्यू ऑफ ए है हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए हम लोगों ने 10 डिफाइन किया था, इसीलिए हम लोगों को 10 डिफाइन किया था, इसीलिए हम लोगों को स्टार ए, स्टार पी या फिर ए से हम लोगों को 10 मिल रहा है। So I hope आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। So thanks for watching. Do like, share and subscribe to our channel. Grow your grades.